हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड आफ्टरनून कविता, नीरज, पवन, हिमांशी, शीलू, अमन, विकास, महिमा, सचिन, सिद्धार्थ, राहुल, सांतुल, वलिंदर, मनदीप, अभय, दिलखुश, उत्तम, दीपक, विक्रम, प्रदीप, सोनिया, सुमित, नीरज, पवन, रवि, मनु, कल्पना, प्रदीप, अभय, आर्ची, शिवांगी, गप्पू, रोहित, सपना, नीरज, उत्तम, प्रदीप, प्रतीक, संगम, अरुण, सतवीर, बंटी, मनदीप, विनय, सौरभ, मोहित, विकास, नीलेश, प्रदीप, राजीव, नीलम, ऋतिक, विकास। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए महारथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक चल रहा है, और मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण मिश्रण की आपकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। कल परसों की क्लास जिस बच्चे ने ना की हो वो बच्चा आज की क्लास ना करे, पहले कल और परसों की क्लास करे, उसके बाद ही आज की क्लास करे। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसने लास्ट 2 क्लासेस नहीं की हैं तो बच्चा सबसे पहले जाकर के पहली वो 2 क्लासेस करे, तभी इस क्लास को करे, अदरवाइज ये क्लास समझ में नहीं आएगी। चलो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम आपको करा रहे थे। उसी में हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा बेटर था, हमने आपसे कहा इसे हम आज कराएंगे। देखो क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है जो आपको दिक्कत करे। सबसे पहले देखो समझते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहले पढ़ो इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए। A person sells his table at 25% profit and chair at 20% loss. But on the wholesale he get net profit of rupees 180। पहले इस लाइन को सुकून से पढ़ो, इसे हम करेंगे। एक व्यक्ति अपनी टेबल को 25% लाभ पर, कुर्सी को 20% हानि पर बेचता है और पूरी बिक्री पर उसे 180 रुपए का लाभ होता है। देखिए 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 100 से 25 अधिक 125%, है ना। और यहां 20% लॉस का मतलब होता है 100 से 20 कम मतलब 80%। और कुल मिलाकर के उसे जो लाभ हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है? 180 रुपए का। ध्यान देने वाली बात इस क्वेश्चन में क्या है? देखो ध्यान देने वाली बात इस क्वेश्चन में ये है, और वो बात ये है कि यहां पर ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है, लेकिन ये आपका किस में है? रुपीज में है। ध्यान से देखिएगा, ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है, लेकिन ये आपका क्या है? रुपीज में है। तो हमने आपको कल बताया था कि अगर 2 चीजें परसेंटेज में है, तीसरी रुपीज में है, तो सीधे एलिगेशन नहीं लगा सकते। या तो तीनों परसेंटेज में करो या फिर तीनों को रुपीज में करो, ये हम आपको कल भी बता चुके हैं। लेकिन कल के क्वेश्चन में अच्छी बात क्या थी कि वहां ये बात थी कि पूरा आपने कितने रुपए में कोई चीज खरीदी है तो उससे आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते थे। लेकिन यहां पर ये नहीं पता कि हमने टेबल और चेयर को कितने रुपए में खरीदा है। अगर वो पता होता, मान लो वो ये कहता कि टेबल और चेयर को हमने 18,000 रुपए में खरीदा था, 18,000 रुपए में खरीदा था, तो 18,000 रुपए में 180 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप बोल सकते थे 180 का मान लो 1800 रुपए पर, तो आप 10% कर सकते थे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहां पर आपको यह गिवन नहीं है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे। दूसरी कंडीशन हमें और दी गई है, if he sells table at 20% loss and chair at 25% he get neither profit nor loss। ये दूसरी कंडीशन दी गई है। यदि वह मेज को 20% हानि पर और कुर्सी को 25% लाभ पर बेचता है तो उसे ना लाभ मिलता है ना हानि। तो इस कंडीशन का मतलब क्या है? टेबल 20% लॉस मतलब 80% हो गया, चेयर 25% प्रॉफिट मतलब 125% हो गया, और आपका ओवरऑल जो आप नोटिस करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब ना तो 100 से ज्यादा ना 100 से कम, यानी कि 100% हो गया। अब आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? यहां से आप टेबल और चेयर का क्या निकाल सकते हैं? रेशियो। ये आपका 25 होगा और ये आपका क्या होगा? 20 होगा। होगा या नहीं होगा? अब क्योंकि जो टेबल और चेयर यहां पर बात हो रही है वही टेबल और चेयर आपकी यहां पर भी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि टेबल और चेयर का जो रेशियो है वो 25-20 को आप 5-4 लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं सकते? बिल्कुल लिखते हो। अब 5 और 4 आप यहां पर लिखोगे और 5 और 4 के रेशियो में वही 45, दोनों का अंतर 45 को 5 और 4 में बांटोगे तो वही 25-20 आ जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहां पर भी 25 और 20 आ गया। अब ये 25 और 20 है तो आप जानते हैं 80 से 25 अधिक यानी कि 125%। तो वो हमसे ये कहना चाहता है कि यहां पर उसने 125% में ओवरऑल बेचा है, और ओवरऑल 125% में बेचने का मतलब होता है कि उसे 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, सब बच्चे ध्यान से देखिएगा कि यहां पर उसे क्या हुआ है? 25% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और रुपीज में कितना हुआ है? 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट प्राइस। हमने क्या बताया था कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या लेते हैं? 100 लेते हैं, बताया था आपको, पिछले क्वेश्चन बताया था। और ये आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 25% है। तो 25% की वैल्यू आपको दे रखी है 180 रुपए। कितनी दे रखी है? 180 रुपए। किसकी वैल्यू दे रखी है? नहीं नहीं, 125 नहीं आएगा, 105 आएगा, सॉरी।
गलत लिख दिया, 125 नहीं आएगा, 105 आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है, 5% की वैल्यू है। तो 5 से हम डिवाइड करके अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3600 रुपए आएगा, और 3600 रुपए क्या हो जाएगा, दोनों का कॉस्ट प्राइस। और अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस 3600 रुपए आ गया तो 3600 रुपए को हम 5 और 4 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। हमसे पूछा है टेबल का प्राइस पूछा है, तो टेबल के प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है। 3600 रुपए को 5 और 4 टोटल 9 से डिवाइड करेंगे और टेबल के लिए 5 से मल्टीप्लाई, वो तो आप जानते ही हैं, 2000 रुपए, यही आपका आंसर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से पहले से नोट करिएगा, एक बार इसको और रिपीट करेंगे और इसके बाद ऐसा बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और कराएंगे, उसके बाद आपको ये अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से पहले सभी बच्चे नोट कर लें, यहां कुछ खास नहीं है, यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। छत्तीस सौ कहां से आया, रिपीट करेंगे, अभी पहले नोट कर लो। चलो, सबसे पहले देखो, आप यहां पर एक चीज मन में सेट कर लो कि ये अलग सॉल्व करना है, ये किस लिए सॉल्व करना है, और ये आपका एक अलग पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि ये दो तीन क्वेश्चन का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। अब देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पर जो दूसरी लाइन आपको दे रखी है कि टेबल को 20% लॉस, चेयर को 25% प्रॉफिट, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां से आप 20% लॉस, 25% प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस से आप टेबल और चेयर का क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस का रेशियो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें टेबल का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि टेबल और चेयर को हमने कितने रुपए में खरीदा है। उसके लिए हमें एक हिंट दिया है कि टेबल और चेयर पर हमें 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम ये पता कर लें कि परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट में पता होगा तो जिसकी वैल्यू हमें दी जाएगी उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते ही दोनों का क्रय मूल्य आ जाएगा। और जब दोनों का क्रय मूल्य आ जाएगा तो उसे हम 5 और 4 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। अब समझिए, तो अब हमारे पास क्योंकि यहां पर रेशियो 5 और 4 का आ चुका है तो उससे हमने बीच वाली वैल्यू निकाल ली। अब ये दोनों पता है, ये दोनों पता है, बीच की वैल्यू निकालना हम आपको सिखा चुके हैं, तो ये आपका 5% आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 5% की वैल्यू है। और 100 की निकाल करके जैसे ही 100 की निकालेंगे दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस 3600 आ जाएगा, और 3600 को फिर हम 5 और 4 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। अब बिल्कुल सेम ऐसा ही हम एक क्वेश्चन आपको और दिखा रहे हैं, ये देखो बिल्कुल सेम है। अब आपको और भी अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये देखो, a man sells a table at 15% profit and chair at 12% loss. He earned 540 rupees as profit. एक व्यक्ति अपनी टेबल को 15% लाभ पर, चेयर को 12% हानि पर बेचता है और पूरी बिक्री में उसे इतने रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए 15% प्रॉफिट का मतलब होता है 100 से 15 अधिक परसेंटेज लिख सकते हैं, और 12% लॉस मतलब होता है 100 से 12 कम 88 लिख सकते हैं। ओवरऑल हमें प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है रुपीज में, और वो कितना दिया है, 540 रुपए। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि यहां परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ है तो उससे हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब उसने बोला है इफ ही सेल्स टेबल एट 12% लॉस, चेयर एट 15% प्रॉफिट, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि वह मेज को 12% हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता है, तो 12% हानि और 15% लाभ पर अगर बेचता है तो कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ मिलता है और ना ही हानि, ना लाभ ना हानि का मतलब 100। अब आप समझ सकते हैं कि यहां से दोनों का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो, ये 15 और ये 12, यानी कि 5:4। अब वैसे तो देखो जरूरी नहीं कि आप इसे सॉल्व करो, टेबल और कुर्सी का जो प्राइस है वो 5 और 4 के रेशियो में है, ये 5 और 4 का रेशियो नहीं बन रहा, ये 5 और 4 का रेशियो है, ये 5 और 4 का रेशियो नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। तो वैसे तो आप आंसर इसी को टिक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पूरा सॉल्व भी करना है तो अब हम यहां से पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। हमें ये रेशियो पता है 5 और 4 का, जिसकी वैल्यू वही 15 और 12 आपकी आ जाएगी। तो 88 से 15 अधिक यानी कि 103, और 103 का मतलब होता है प्रॉफिट हमारा 3% है, इसकी वैल्यू 540 है। हमें सीपी निकालना है, 100% निकालना है। तो 540 आपकी 3% की वैल्यू है, 100 की निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, किसका, दोनों का मिलाकर। अब उस 18,000 रुपए को आप 5 और 4 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो 5 और 4 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड, पूछा किसका प्राइस है, कुर्सी का, मतलब दोनों का पूछा ना, ठीक है। तो 18,000 को 5 और 4 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे लिख दो, 18 और 5 और 4 के रेशियो में 10,000 और ये आपका 8,000, यही आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैसे मोस्टली बच्चों के इस बार अपने आप ही आंसर आ चुके थे, रवि, नवीन, इंद्रजीत, अभय, बहुत बहुत बढ़िया, और भी बहुत बच्चे आंसर कर चुके हैं, मोहित, दीपेंद्र, संतराम, दिलखुश, अजीत, प्रकाश, इंद्रजीत, निरंजन, सोनिया, रोहितास, कौशल, प्रकाश, आर्ची, शांति। चलिए अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वैसे जब बहुत अच्छा पूछेगा तो ही पूछेगा, वैसे आपके एग्जाम में आने के चांसेस इसके कम है, लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा अपर लेवल कराते हैं जिससे कि थोड़ा सा आपका बेटर हो जाए। फिर हम बता देते हैं आपको। और ये वाला क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन अच्छे एग्जाम्स में ही पूछा जाता है, जब आपसे कोई अच्छा एग्जाम चल रहा हो। चलो अब हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड खत्म होगा टॉपिक
टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, एलिगेशन में इसका यूज खत्म होगा, फिर हम नया यूज बताएंगे आपका। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा सा दिखने में टफ लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बेहद आसान है। ये क्वेश्चन भी वैसे आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। अब देखिएगा, a man has 560 pens of three types and sells such that he earn profit of 12, 16 and 20% respectively on each type। हमारी बात को अब ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी के पास तीन प्रकार के 560 पेन है और वह ऐसे बेचता है कि प्रत्येक पर 12, 16 और 20% का लाभ कमाता है। अब समझिएगा, पहले पर उसको 12% का, दूसरे पर उसको 16% का और तीसरे पर उसको 20% का लाभ होता है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वह पहले दो प्रकार पर 13% और तीनों प्रकार पर 15% का लाभ कमाता है। अब उसने कहा पहले दो पर उसे होता है कितने का, 13% का, और तीनों पर उसे जो होता है वो होता है 15% का लाभ। तो तीनों प्रकार के पेन की संख्या हमें बनानी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि यहां पर तीन तीन चीजें हैं। एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? देखो, आप जानते हैं पहले का पता है, दूसरे का पता है, पहले और दूसरे का कंबाइंड पता है। तो क्या आप यहां से पहले और दूसरे में एलिगेशन लगा सकते हो? सोचो, बिल्कुल लगा सकते हो। पहले की वैल्यू कितनी है? 12%। दूसरे की वैल्यू कितनी है? 16%। और दोनों पर मिलाकर के, पहले और दूसरे पर मिलाकर के कितना है? 13%। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा कि ये जो अंतर है वो 1 का है और ये जो अंतर है वो आपका 3 का है। तो ये जो रेशियो आपका आएगा वो 3 और 1 का आएगा। किसमें? पहले में और दूसरे में। तो अब आप ऑप्शन देखिए, पहले और दूसरे में रेशियो 3 और 1 का कहां पर है? तो ये 300 और 100 में 3 और 1 का रेशियो है। 300 और 110 3 और 1 का रेशियो नहीं है। 350 और 100 3 और 1 का रेशियो नहीं है। 200 और 150 3 और 1 का रेशियो नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? यही हो गया। वैसे तो हमने सॉल्व भी नहीं किया, आपका आंसर क्या हो गया? यही हो गया। लेकिन अभी हमें डिटेल में भी सॉल्व करना है। एग्जाम में तो हम ऐसे ही टिक कर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमें इसको डिटेल भी समझना है कि लॉजिकली इसे करना क्या है। समझिएगा। अब आप और एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? आपको तीनों का मिलाकर के पता है, तीनों का मिलाकर के पता है कि कितना है? 15%। तीसरे का पता है, पहले और दूसरे का। तो तीनों मतलब ऐसा लेना है जिसमें पहला भी आए, दूसरा भी आए और तीसरा भी आए। पहले दूसरे का मिलाकर के आपको पता है 13%, यानी कि पहले और दूसरे को मिलाकर के आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 13% का हुआ है। तीसरे पर आपको पता है, तीसरे पर कितना प्रॉफिट है? 20% है। और अगर हम पहले दूसरे के साथ तीसरे को मिलाएंगे तो एलिगेशन किस में लगेगा? तीनों में। और तीनों पर कितना है आपका? 15%। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? इसका भी रेशियो कितना? 5 और 2। 5 और 2 का रेशियो होगा, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं पहले दूसरा पेन मिलाकर के 5 हैं और तीसरे पेन मिलाकर के आपके कितने हैं? 2 हैं। यानी कि पहले दूसरे और तीसरे पेन मिलाकर के हमें दिए हैं कितने? 560। तो यहां पर टोटल 560 पेन आपको दिए गए हैं और 560 पेन को आपको क्या करना है? 5 और 2 के रेशियो में डिवाइड करना है। ऐसा कौन सा महारथी है जो 560 को 5 और 2 के रेशियो में डिवाइड नहीं कर सकता? टोटल 7 से डिवाइड, ये निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई मतलब 160, ये हो गया 160। ये निकालना है तो आप क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 400। यानी कि पहले और दूसरे पेन मिलाकर के कितने हैं? 400। और पहले और दूसरे पेन का रेशियो 3 और 1 का है। तो 400 को 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो 300 और 100। तो पहले 300, दूसरे 100 और तीसरे आपके 160। ये आपका पूरा डिटेल प्रोसेस हो गया। लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं करना है, आप सीधे पहले वाले से ही ऑप्शन टिक कर देंगे। पहले से नोट कर लीजिए। और फिलहाल ये आपका 2-3 क्वेश्चन अभी हमने जो कराए हैं ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आपके CHSL वगैरह में तो आ सकते हैं, वैसे छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आते। जैसे ग्रुप SSC GD में तो इस लेवल का नहीं पूछेगा और NTPC में भी नहीं, मतलब जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें नॉर्मली ऐसे नहीं पूछता, एयरफोर्स में नहीं पूछता, लेकिन CHSL वगैरह में हो सकता है पूछ ले। हाँ, DSSSB में तो आ सकता है। स्पेशल बैच चल रहा है अभी तो रामेश्वर, एडमिशन स्टार्ट है अभी इसमें। हाँ, ये लेंदी है इसीलिए केवल अच्छा ही पूछेगा तभी पूछेगा। IB में आ सकता है, IB में अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, MTS में नहीं आ सकता। जल्दी से नोट कर लो। रेलवे ग्रुप डी में नहीं आ सकता, उसमें नहीं आएगा। जल्दी से पहले से नोट कर लो। ये आज के जो 3 क्वेश्चन हमने अभी जो कराए हैं ना, ये CHSL, CPO, DSSSB वगैरह इन एग्जाम में आ सकता है। बाकी बेसिक एयरफोर्स, SSC GD वगैरह में ये सब नहीं आता है वैसे इतना। ये क्वेश्चन तो सरल है। इंडियन नेवी में भी नहीं आएगा। थोड़े से जरूरी होते हैं हाई लेवल करना भी, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है आप जिस एग्जाम में जा रहे हैं उससे थोड़ा सा अपर लेवल। जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, हम आपको जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं उससे हम एक स्टेप आगे चलते हैं। एक स्टेप आगे क्यों चलते हैं? क्योंकि जब हम एक स्टेप आगे रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर रहे हैं।
पहले वाले पेन पर 12% है, दूसरे वाले पर 16% है और दोनों पर मिलाकर 13% है। पहले पर 12, दूसरे पर 16 और दोनों पर मिलाकर 13%। तो यहां से पहले और दूसरे पेन का रेशियो आ गया 3 और 1 का। अब पहले दोनों पर 13% है, तीसरे पर 20 है और तीनों पर मिलाकर 15 है। तो पहले दोनों पर 13, तीसरे पर 20, तीनों पर मिलाकर 15, रेशियो 5 और 2 का हो गया। तो 560 पेन को हम 1, 2, 3 में डिवाइड करेंगे 5 और 2 के रेशियो में, तो 400 और 160 हो जाएगा। मतलब तीसरा वाला जो पेन है वो 160 पेन है। अब जो 5 की वैल्यू 400 आई है उसे 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 300 और 100 हो गए, और इसी के साथ आपका ये खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, सी सेट में आ सकता है। अब देखिए यहां के बाद नेक्स्ट अब आपका यूज होगा, एलिगेशन का यूज होगा वो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अब आपका एलिगेशन का यूज होगा। अब आप हमारी बात को ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आसान है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सभी बच्चे पहला क्वेश्चन हमें करने दें और ध्यान से देखें। दूसरा क्वेश्चन अब आपसे हम कराएंगे। ये देखो, a man invest 80,000 rupees in two schemes which offers 8% and 6% per annum respectively। देखिए पिछले 3 क्वेश्चन को कम से कम 3-3 बार आप घर पे रिवाइज करेंगे। वो अच्छे क्वेश्चन हैं, कम से कम 3-3 बार रिवाइज करेंगे, उससे आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक आदमी 2 योजनाओं में 80,000 रुपए का निवेश करता है जो 8% और 6% ब्याज देती हैं। तो आप समझ गए, आपने 80,000 रुपए लगाए हैं। पहली स्कीम आपको 8% का ब्याज देती है और दूसरी स्कीम आपको 6% का ब्याज देती है। ठीक है, वार्षिक का मतलब क्या होता है, एक साल में। एक साल में आपको यहां 8% मिलेगा पहली स्कीम से, दूसरी स्कीम से 6%। एट द एंड ऑफ 3 years ही रिसीव्ड 18,000 रुपीज एज इंटरेस्ट। 3 साल के अंत में उसे 18,000 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। अब समझिए, पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, 8% वार्षिक मतलब एक साल का, 6% वार्षिक मतलब एक साल का। तो ये भी एक साल का है, ये भी एक साल का है, लेकिन ये 18,000 कितने का है, 3 साल का। तो कॉमन सेंस ये तो बताने वाली बात है नहीं कि अगर ये एक साल का है, अगर ये एक साल का है तो यहां पर भी एक साल का होना चाहिए। अब ये बताओ कि अगर हम आपसे कहें 3 साल में 18,000 रुपए ब्याज मिला है तो एक साल का कैसे निकालोगे, मन में ही कर लोगे। 18,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक साल का आ जाएगा 6,000। इसमें तो कोई बात है नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि उसे एक साल में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 6,000 रुपए। आगे बताने की जरूरत क्यों नहीं है, बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि दो चीजें परसेंटेज में है, एक रुपीज में है। तो या तो तीनों को रुपीज में करो या तीनों को परसेंटेज में करो। तो वो आपकी खुद की चॉइस है कि आप किस में करना चाहते हैं। तो जो रफ वर्क है ना उसे हम यहां लिख देते हैं। एक तो हमने रफ वर्क किया, 18,000 3 साल का है तो एक साल का हमने निकाल लिया कितना, 6,000। दूसरा हमने क्या किया है, 8%। कितने रुपए जमा किए हैं आपने, 80,000। तो पहली स्कीम अगर आप पहली स्कीम में जमा करते हैं तो 80,000 का 8% यानी कि 6400 मिलेगा। दूसरी स्कीम में 80,000 का 6% यानी कि 4800 रुपए आपको मिलेगा। तो अगर आप परसेंटेज में जाते हैं तो ये अब लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, तीनों को परसेंटेज की रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हम कल बता चुके हैं। तो 8% वाली स्कीम से मिलता है 6400 रुपए, 6% वाली से मिलता है 4800 रुपए और दोनों से मिलता है कितना, 6,000 रुपए। अब ये बताओ इसमें नया क्या है, क्या आप रेशियो नहीं निकाल सकते। ये आपका 1200 और ये आपका 400, रेशियो 3 और 1 का टिक कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो 3 और 1 का क्या है, रेशियो, यानी कि हमने जो पैसा जमा किया है वो 3 और 1 के रेशियो में जमा किया है। और हमारे पास पैसा कितना था, 80,000 रुपए। तो क्या 80,000 को 3 और 1 के रेशियो में बांट सकते हैं, जी हाँ। कैसे बांटेंगे, 80,000 को टोटल 4 से डिवाइड, और हमसे 8% वाला पहले वाला पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई, आंसर आपका 60,000 रुपए। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और कराएंगे और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को टिक कर लो। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सभी बच्चे इसे टिक कर लें। बिल्कुल अभिषेक, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और कराएंगे और फिर आप उसे सॉल्व करेंगे, मतलब आप सॉल्व करेंगे फिर हम आपका नाम भी लेते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, 80,000 को अगर हम 8% पर पहली स्कीम पे देते हैं तो 6400 मिलेगा, दूसरी स्कीम पर देते हैं तो 4800 मिलेगा। तो 6400 और 4800 मिला कितना, 18,000 3 साल में, तो एक साल में 6,000। इसके बाद बताने की कोई जरूरत नहीं है। 240 पर क्लियर नहीं दिख रहा तो बढ़ा लो ना, 360 कर लो उसको। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है महारथियों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। A part of rupees 1,50,000 was lent at 10% per annum and rest at 7% per annum simple interest। एक आदमी दो योजनाओं में 1,50,000 रुपए का निवेश करता है जो 10% और 7% ब्याज देती है। तो रफ वर्क आप तुरंत साइड में कर लो। भाई आपने 1,50,000 रुपए जमा किए, बैंक दे रही है 10%, इसका मतलब बैंक दे रही है कितना, 15,000। दूसरी स्कीम में आपने 7% पे जमा किया तो 15 सत्ते 105 यानी कि 10,500। ये चाहो तो कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि सर ये लिख क्यों रहे हो, ये तो मन में ही हो जाएगा। तो जो बच्चे मन में कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो अच्छी ही बात है। ठीक है,
ही द इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 5 ईयर वॉज इतना, 3 साल, 3 नहीं 5 साल, 5 साल के अंत में 60,000 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि पहले वाला वार्षिक है तो 60,000 रुपए से भी आपको 1 साल का निकालना है। 5 साल में 60,000, तो 1 साल का निकालने के लिए 5 से डिवाइड, ये हो गया आपका 12,000। अब बताओ क्या दिक्कत है? जतिन, दिलखुश, मोहम्मद, तुन, सुमित, अजीत, वेरी गुड, बहुत 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 बढ़िया महारथियों, आराम से कर सकते हैं सभी बच्चे। थैंक यू अभिषेक, निखिल, नवीन, दिलखुश, पवन, प्रकाश, हिमानी, रवि, परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, बता देंगे, सूरज, नवीन, आदर्श, रवि। चलो, तो सबसे पहले यहां पर जो अंतर आएगा वो आएगा 3,000, यहां पर जो अंतर आएगा वो 1,500, और 1,500 और 3,000 का रेशियो होगा 1 और 2। तो आपके पास जो 1.5 लाख रुपए था ना, उसे 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड, कौन सा पूछा है? 7% वाला, दूसरा वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई, आंसर आपका 1 लाख रुपए। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 12,000 कैसे आया? 60,000 रुपए 5 साल में मिलता है, तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां 60,000 रुपए 5 साल में दिया है, जबकि ये पर एनम 1 साल का है, तो क्योंकि ये 1 साल का है तो यहां पर भी 1 साल का निकालेंगे। तो 60,000 रुपए 5 साल में, तो 1 साल का निकालने के लिए 5 से डिवाइड, 12,000 रुपए। हाँ, परसेंटेज में भी कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज में करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, एक है आपका 10%, एक है आपका 7%, और आपको मिला कितना? 12,000 मिला है। किस पर मिला है बताओ? 1.5 लाख पर। तो 1.5 लाख पर 12,000 का मतलब 4/5, मतलब 8% आपका आ जाएगा। तो ये आपका 8% आ जाएगा। तो 8% अगर ये आपका आ जाएगा तो 1 और 2 ऐसे भी कर सकते हो। जो आप करना चाहो वो कर लो, वो आपकी खुद की चॉइस है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आप चाहो रुपीज में तो रुपीज में कर लो, आप कहोगे मैं तो परसेंटेज में करूंगा तो परसेंटेज में कर लो। दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज का, अभी एनटीपीसी के पेपर में भी पूछा गया है। अभी आपने देखा है, अभी एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। ये देखो, इन अ सर्टेन ईयर, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इन अ सर्टेन ईयर पॉपुलेशन ऑफ टाउन वॉज 45,000। एक निश्चित वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या 45,000 थी। In next year, population of males increase by 5% and females increase by 8%. अगले वर्ष पुरुषों की संख्या 5%, महिलाओं की संख्या 8% वृद्धि हुई। अब समझो, मेल जो बड़े हैं वो तो बड़े हैं 5%, और फीमेल जो बड़ी हैं वो बड़ी हैं 8%। कोई दिक्कत नहीं है। एंड टोटल पॉपुलेशन इंक्रीजेस टू इतना, और कुल जनसंख्या बढ़कर 48,000 हो गई। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, यहां 48,000 लिख देते हैं, ध्यान से पढ़ो। जो पॉपुलेशन 45,000 थी वो पॉपुलेशन 48,000 हो गई। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जो पॉपुलेशन 45,000 थी वो पॉपुलेशन कितनी हो गई? 48,000। तो इसका मतलब पॉपुलेशन 48,000 बड़ी नहीं है भाई, 45,000 से 48,000 हुई है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि पॉपुलेशन केवल 3,000 बड़ी है। कितनी बड़ी है? 3,000, 3,000। 45 तो थी, 48 हो गई, तो उसने डायरेक्ट नहीं बोला पॉपुलेशन 3,000 बड़ी है, उसने आपके ऊपर छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन आपकी 3,000 बड़ी है। आगे आप जानते हैं कि दो चीजें परसेंटेज में है, एक नंबर्स में है, तो क्या करेंगे? तीनों को नंबर्स में कन्वर्ट। तो 45,000 का पहले हमने निकाल लिया 5%, और फिर हम 45,000 का क्या निकालेंगे? 8%। जो चाहो वो कर लो। तो ये आपका हो जाएगा 2250, और ये आपका हो जाएगा 3600। तो मेल की पॉपुलेशन बढ़ती है 2250, फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ती है 3600, और कुल पॉपुलेशन बढ़ती है कितनी? 3,000। ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में, और हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में भी आ जाए। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में दिक्कत कहां है? 0 से 0 कट गया, 15 से 4 बार, 15 से ये 5 बार, आंसर आपका 4:5, यही आपका आंसर। खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल अभिषेक, बहुत बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन ये हमने कर दिया है तो अभी हम आपका नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हम आपको एक क्वेश्चन और कराएंगे, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और कराएंगे, और वो क्वेश्चन आप लोगों को फिर खुद करना है। ठीक है, नोट कर लो। कुछ है ही नहीं, सही बात है, नया कुछ था ही नहीं, सब कुछ वही था। 45,000 का मेल 5% बड़े, फीमेल 8% बड़ी, यानी कि मेल इतने बड़े, फीमेल इतनी बड़ी, पॉपुलेशन इतनी बड़ी, एलिगेशन लगा दिया। स्पेशल बैच आया हुआ है विमल अभी, ठीक है, अभी एडमिशन ओपन है, जल्दी ही क्लोज होने वाले हैं, 2-3 दिन और चलेंगे एडमिशन, अभी उसमें महीने के एंड पे क्लोज हो जाएंगे। ये देखो, अब देखो, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पॉपुलेशन, इसको परसेंटेज से कर दें,
पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 96,000, कस्बे की जनसंख्या 96,000 थी. इन अ ईयर विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बाई 8%, फीमेल बाई 5%. पुरुषों की आबादी में 8% और महिलाओं की आबादी में 5%. इसे हम परसेंटेज से कर देते हैं, तीन वैल्यूज हो गए, इसे परसेंटेज से कर दो. ये 8% और ये आपका 5%. ऐसा करने से आबादी 1,02,720 हो गई. अब बताओ 1,02,720 जो है वो 9600 से कितनी ज्यादा है? तो आप समझ सकते हैं 6,720 ज्यादा है. यानी कि जो पॉपुलेशन 96,000 थी वो इतनी होने का मतलब यह है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई. तो अब हम इसे परसेंटेज में कर लेते हैं. 6,720 पॉपुलेशन बढ़ी है किसमें? 96,000 में. इंटू 100%. 102030 102030. अब आप इसको 16, 12 और 8 से भी काट सकते हो. मान लो 12 से ये 8 बार, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 8 से ये 7 बार. यानी कि आप कह सकते हैं कि बीच वाली जो वैल्यू है वो 7% है. और अगर ये 7% है तो ये रेशियो जो है वो कितने का है? 2 का और 1 का. 2 और 1 का रेशियो है. जी हाँ. अब पॉपुलेशन क्योंकि टोटल 96,000 थी तो 96,000 को 2 और 1 के में बांटना है और पुरुषों की संख्या आपको निकालनी है. तो 96,000 को 2 और 1 में बांटेंगे तो 3 से बांटेंगे और 2 का मल्टीप्लाई. आंसर आपका 64,000. यही आपका आंसर. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. संतराम, दीपेश. चलो महारथियों नोट करो, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है. ठीक है. चलो अब आपको दिखाएंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो दिखने में बड़े अजीब से होते हैं लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं. अब देखो कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें टिक करते रहिएगा. एक तो इससे पहले वाला क्या हो गया? सर पुरुषों की संख्या निकालनी थी तो महिलाओं का मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे महान आत्मा, ये पहले वाला पुरुष है, ये आपका मेल है, ये आपकी फीमेल है, तो मेल का ही तो मल्टीप्लाई किया है. क्या हो गया? साउंड में क्या दिक्कत आ गई? एक मिनट रुको. अभी ठीक है? अभी ठीक है साउंड? अरे सब करवाएंगे प्रदीप, ये करवाओगे वो करवाओ, क्यों नहीं करवाएंगे? जो सिलेबस में लिखा सब कराएंगे. अभी ठीक है ना? चलो अब देखो, हम आपसे कह रहे हैं कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्हें टिक करते जाइए. एक तो ये वाला, एक इससे पहले वाला, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट वाला, दोनों टिक कर लीजिएगा. और इससे अगले वाला, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है. देखो एक आदमी की बात करते हैं कि एक होती है इनकम, एक होती है एक्सपेंडिचर और एक होता है सेविंग. बहुत देखा होगा आपने. तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में देता है कि ये मान लो X% बढ़ा, ये Y% बढ़ा, तो पूछेगा ये कितने परसेंट बढ़ेगा. तो एलिगेशन कैसे लगाओगे इसमें? तो हमने बताया था एलिगेशन में बीच में वो वैल्यू आती है जो दो को मिला के बनती है. तो हम सभी जानते हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला करके आपकी इनकम बनती है. ये हम आपको रेशियो में बता भी चुके हैं, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम, तो बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ठीक है. तो आपको क्या करना है? एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम. अब ये देखो, ये पहला क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप करोगे बिल्कुल सेम ऐसा ही. मोस्ट इंपोर्टेंट, टिक कर लीजिएगा, बहुत आता है एग्जाम में. अ मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम. एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है. पहले तो हमें यह बताओ कि अगर खर्च जो है वो 70% है तो बचत कितनी होगी? बचत होगी 30%. क्यों होगी? अगर आदमी का खर्च 70% है तो बचत कितनी होगी? बचत आपकी 30% होगी. क्यों होगी? क्योंकि 100 से अगर खर्च को माइनस करते हैं तो बचत आ जाती है. तो 70 खर्च किया तो 100 से 70 माइनस किया तो 30 आपकी क्या आ गई? बचत आ गई. तो आपको जब उसने बोला कि एक आदमी 70% खर्च करता है, 70% एक्सपेंड करता है, तो आपको खुद समझना है कि 30% वो बचाता है. ठीक है. यदि उसकी आय 24% और खर्च 15% बढ़ जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इनकम इंक्रीज बाय 24, एक्सपेंडिचर 15%, फाइंड नेट इंक्रीज परसेंट इन हिज सेविंग. हमने क्या बोला था? एक साइड में आपका क्या आएगा? एक्सपेंडिचर, एक साइड में आपकी क्या आएगी? सेविंग, और बीच में आपकी क्या आएगी? इनकम. ये तो आप जानते ही हैं. आपको ये पता है कि ये आपका जो बढ़ा है वो 15% बढ़ा है. देखो ध्यान दीजिएगा, इनकम बढ़ी है 24 और खर्च बढ़ा है 15, तो खर्च 15, इनकम 24. सेविंग पूछी है, तो आप जानते हैं कि अगर आपको ये वाला पॉइंट निकालना है तो इसके लिए ये रेशियो पता होना चाहिए. और रेशियो आपको दिया है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आपको दिया है 7 और 3 का. तो अब महारथियों ये बताओ कि क्या आप यहां से ये वाली वैल्यू नहीं निकाल सकते? सोचो. नहीं निकाल सकते क्या? सिखाया है ना हमने आपको ये. अगर आपको ये पता है, ये पता है, इसका रेशियो पता है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है. तो आप देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना है? 9. तो 3 की वैल्यू 9 दे रखी है, 7 की निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? 9 को 3 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई, तो 21.
तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 21। हमने क्या बताया था 24 से इधर छोटा है तो इधर बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 21, 24 से 21 जोड़ेंगे तो 45, यही आपका आंसर। ये तो फर्जी क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और भगवान से दुआ करो आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से नोट करो, एक बार रिपीट करेंगे और बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और कराएंगे। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम में, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बहुत बड़ा एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है और बहुत छोटा एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो हमने बताया कि एक साइड में एक्सपेंडिचर एक साइड में सेविंग, दोनों को मिलाकर इनकम बनती है तो इनकम बीच में आएगी। एक्सपेंडिचर कितना बड़ा दिया है, इनकम कितनी बड़ी दी है, सेविंग पूछी है, तो इसे निकालने के लिए इन दोनों का रेशियो पता होना चाहिए। उसने पहले ही बोल दिया कि खर्च 70% है तो बचत निकालने के लिए 100 से माइनस कर देंगे और माइनस करने पर ये रेशियो आ गया 7 और 3 का। ठीक है, अब देखो ये देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसे करके बताइएगा। A man spends 60% of his income, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो आपको समझना होगा 60% खर्च किया तो 60 से 100 से 60 माइनस करेंगे, 40 उसने बचाया। तो आपको यह समझना होगा कि खर्च और बचत, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आपको दे दिया है कितना, 3 और 2 का। इसे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, हम नहीं करेंगे। यानी कि सबसे पहली लाइन में हमें एक चीज मिल गई है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 3 और 2 का है। हिज इनकम इंक्रीज बाई 15%, उसकी आय 15% बढ़ गई, तो 15 कहां पर आएगा, बीच में। खर्च 5% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 5%। तो आपको बताना है कि सेविंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी, बताओ। आदर्श, सुरेंद्र, नवीन, इंद्रजीत, गजेंद्र, राज, राजहंस, हरवीर, अभय, परमदीप, संतराम, दिलखुश, सुरेंद्र, नवीन, भोला, अर्पण, दीपक, शिवम, बलिंदर, प्रवीण। कैसे पता चलेगा कि एलिगेशन से और रेशियो से? हर क्वेश्चन को आप रेशियो परसेंटेज से तो करते ही हो, जहां पर दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बनती है वहां आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। अब ये देखो, अब हमने आपको क्या बताया था महारथियों, 5 और 15 का अंतर 10, तो 10 2 की वैल्यू है, हमें 3 की निकालनी है, तो 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 15। अब हमने क्या बताया था, 15 से इधर छोटा है तो इधर 15 से बड़ा होगा, 15 से 15 बड़ा मतलब 30, 30 मतलब ऑप्शन ए, यही आपका आंसर। प्रवीण, नीरज, बंटी, राधिका, आर्ची, अनुज, मनीष, स्वीटी, संचित, हिमांशी, हिमांशु, स्वतंत्र, मनीष, गौरव, चलिए, चंदन, रवि, हिमानी, नागेंद्र। इजी है ना, टिक कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बहुत पूछा जाता है। तो ये परसेंटेज का हुआ। अब हम परसेंटेज का अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान है, इतना ज्यादा आसान है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज्यादा आसान है। केवल आपने पढ़ा नहीं होता इसलिए आप इसे एग्जाम में नहीं कर पाते, लेकिन अब ये एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसे बहुत आराम से कर पाएंगे। देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये दिखने में टफ लगेगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको टफ लगेगा, लेकिन जैसे ही हम बताएंगे आपको समझ आएगा ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इन एन अलॉय पी 80%, इन एन अलॉय पी 80% इज कॉपर एंड रेस्ट इज जिंक, इस लाइन का मतलब बताओ। एक मिश्र धातु में पी में एक मिश्र धातु पी में 80% कॉपर और शेष जिंक है। पहले समझो क्वेश्चन को, कोई एलॉय है, एलॉय मतलब जो दो धातुओं को मिलाके बनता है, इसमें दो हैं, एक तो 80% तो आपका कॉपर है और शेष, शेष मतलब क्या होगा 20, भाई टोटल 100% होता है, 80 कॉपर हो गया तो बचा हुआ 20 क्या है, जिंक। लिखा है इसने शेष जिंक है, तो 80% कॉपर है तो शेष निकालने के लिए 100 से 80 माइनस कर देंगे, 20 आपका क्या आ जाएगा, जिंक। ठीक है, अब देखिए अनदर अलॉय क्यू 85% कॉपर 12% जिंक, एक अन्य मिश्र धातु क्यू में 85% कॉपर 12% जस्ता है। तो एक आपका और है क्यू जिसमें आप नोटिस करेंगे, और वो आप क्या नोटिस करेंगे कि 85% तो कॉपर है, 85% क्या है कॉपर, और 12% क्या है, जिंक है। ठीक है, किस अनुपात में दोनों मिलाई जाएं ताकि जिंक जस्ता 15% हो जाए। अब दोनों को मिलाना है और दोनों को मिलाकर के जिंक जो है उसे हमें 15% करना है, कॉपर का हमें नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम क्या कह रहे थे कि हमें बताने वाली बात क्या है, भाई बताने वाली बात, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या हमने, 80% कॉपर 20% जिंक, सही तो लिखा है। बताने वाली बात क्या है कि ये क्वेश्चन जितना भयंकर आपको लग रहा है ये उतना ही ज्यादा पिचकू क्वेश्चन है। कैसे है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में दो चीजों की बात चल रही हो या तीन चीजों की बात चल रही हो और आपको एलिगेशन लगाना है
तो किसी एक को पिक कर लो, किसी एक को पकड़ लो। एक को पकड़ लो मतलब या तो कॉपर पकड़ लो, अगर आप इसमें कॉपर लेते हैं तो इसमें भी कॉपर लो और इसमें भी कॉपर लो, या फिर जिंक पकड़ लो, अगर आप इसमें जिंक लेते हैं तो इसमें भी जिंक लो, इसमें भी जिंक लो। ऐसा मत करना इसमें कॉपर इसमें जिंक इसमें कॉपर, ऐसा नहीं, तीनों में एक ही चीज लेनी है हमें, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए तीनों पता होनी चाहिए। कॉपर इसमें पता है ना, तो हम कॉपर पता नहीं है, जिंक तीनों में पता है तो हम क्या ले लेंगे, जिंक। पहले में कितना है 20, दूसरे में 12, दोनों को मिला करना कितना है 15, 20 और 12 को मिलाकर के 15 करना है। ऐसा कौन सा बच्चा है जो इसे नहीं कर सकता? खत्म, खत्म। फर्जी क्वेश्चन, एकदम फर्जी। इसमें 85% कॉपर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसने ये नहीं कहा शेष कॉपर है। अगर बोलता 15% जिंक है शेष कॉपर है तो हम 85% ले सकते थे, लेकिन इसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि शेष कॉपर है। एकदम फर्जी क्वेश्चन, बिल्कुल दम नहीं है इस क्वेश्चन में, एकदम दम नहीं है, केवल और केवल दिखावा। सच में पिचकू क्वेश्चन है सर। पहले ही करो, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है और दम था ही नहीं, वाकई पिचकू क्वेश्चन था बिल्कुल। अब ऐसा ही क्वेश्चन दे दें, कर लोगे ना? करो, नोट करो पहले इसको, फिर एक पिचकू क्वेश्चन आपसे कराते हैं। बिल्कुल अनुज, बहुत हल्का क्वेश्चन है। क्या ट्रिक है? हमें सही में लगता था हार्ड है, पर पाने के लिए कुछ है नहीं, दिखने में हार्ड वैसे पिचकू। अब ये देखो, ये देखो महारथियों, ये क्वेश्चन छोड़ के आते हैं ना आप एग्जाम में, ये तो सबसे इजी होते हैं। अलॉय पी कंटेन 70% कॉपर 10% जिंक। एक मिश्र धातु पी में 70% कॉपर है और 10% जिंक है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। एक अन्य मिश्र धातु क्यू में 84% कॉपर 4% जिंक, 84 कॉपर और 4% जिंक। Q contains 84% copper 4% zinc. In what ratio should both alloy mix so that newly formed alloy R contains 6% zinc? दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिंक 6% हो जाए? दिलखुश, प्रकाश, नरेश, अभय, इंद्रजीत, देवेंद्र, प्रवीण, सबके आंसर आ चुके हैं। पिंटू, नरेश, टुन, राहुल, सुमित, टुन नाम क्या होता है? ये भी कोई नाम है? शेष, मणि, देवेंद्र, रोहितास, चंदन, प्रकाश, मिथुन, संदीप, रवि, अंकित, नितेश, निरंजन, भोला। किसको लेंगे? जिंक को। यहां 10, यहां 4, यहां 6, तो 10, 4, 6, खत्म। अंतर 4 का, अंतर 2 का, रेशियो 1 और 2 का, खत्म। ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें इसको डाउट होगा, जिसको इसमें डाउट होगा, और अगर इसमें भी डाउट होगा तो फिर राम भरोसे हिंदुस्तान। ये देखो, अच्छा एक बताओ, एक इसमें अगर इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, और वो काम हम क्या करते हैं वो हम आपको बताते हैं। ये देखो, पहले इस क्वेश्चन में काम क्या करते हैं ये देखो, हम आपसे पूछेंगे, आपको ही करना है। अलॉय पी कंटेन्स 76% टिन 20% जिंक। टिन एंड जिंक है ना? अब पी में 76% टिन है और 20% आपकी जिंक है। क्यू में 84% टिन 12% जिंक। अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में, बोथ अलॉय मेल्टेड टुगेदर फॉर्म्ड अलॉय आर विच कंटेन्स 15% जिंक। दोनों को मिलाकर के पिघला करके 15% जिंक कर दिया गया। तो आर में टिन का परसेंटेज पूछा है, ये टिन का परसेंटेज पूछा है। ये देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग कर दिया, लेकिन ये भी क्या है? फर्जी। क्या है? फर्जी क्वेश्चन। कैसे? देखो, जिंक के लिए आप जानते हैं जिंक 20 है, 12 है और 15 है, तो ये 20, ये 12 और ये 15, ये आपको दिया गया है। टिन के लिए 76 84 आपको दिया गया है, 76 84, और दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा है, यानी कि ये आपको निकालना है। और इसे निकालने के लिए आप सभी जानते हैं आपको ये रेशियो पता होना चाहिए, और ये रेशियो कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। ये रेशियो कहां से निकलेगा? जिंक से निकलेगा। क्यों? क्योंकि जिंक में तीनों चीजें पता हैं, तो जिंक से आप क्या निकाल सकते हैं? रेशियो। और जैसे ही जिंक से रेशियो निकला, अब कोई ये नहीं कहेगा कि टिन का परसेंटेज हम नहीं निकाल सकते। भाई अगर आपको टिन का इसका परसेंटेज निकालना है तो इसके लिए आपको रेशियो पता होना चाहिए, और रेशियो तो बच्चों का खेल है, और जब रेशियो निकल जाएगा तो ये भी बच्चों का खेल है। बताओ महारथियों, कौन है ऐसा जो इसे नहीं कर सकता? है कोई महारथी ऐसा जो नहीं कर सकता? बोल मत देना। बहुत बढ़िया, आदर्श, रवि, प्रकाश, देवेंद्र, हिमांशी, हिमांशु, एक हिमांशी है एक हिमांशु है, दोनों है। चलिए महारथियों, तो ये अंतर कितना है? 8। डिवाइड करेंगे 3 और 5, 8 से, मल्टीप्लाई 5 से कर दें तो ये हो जाएगा 5। 76 से 5 अधिक 81, खत्म। फर्जी क्वेश्चन है ना? उड़ा दिया सर, बिल्कुल। जल्दी से इसे नोट करके बताओ सभी महारथियों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? थैंक यू सो मच प्रवीण। हमने कुछ किया ही नहीं इसमें, हमने तो कुछ किया ही नहीं।
चलो अभी आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बताएंगे, एक क्वेश्चन एक पैटर्न की और कराएंगे, उस पर 2-3 क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद देखो एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज सिखाएंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन को ऐसे ऐसे चुटकियों में कर देंगे। कैसे कर देंगे? ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे 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 कैसे कर सकते हैं, पहले हम उसको ये समझते हैं। सबसे पहले देखो एक चीज देखिएगा, जैसे हमारी बात को 2 मिनट बिल्कुल सुकून से समझिएगा। हमने कहा हमारे पास 30% शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन मतलब चीनी का घोल, और उसे हमें 40% करना है। हम समझाते हैं पहले इसको। हमें 30% को मान लो 20% करना है। समझिएगा हमारी बात को। अगर हम आपसे ये कहें कि 30% शुगर सॉल्यूशन को हमें 40% करना है। शुगर सॉल्यूशन जानते हैं? जी हाँ, चीनी का पानी, यानी कि शरबत, यानी कि शिकंजी, यानी कि चाशनी। जितना ज्यादा मीठा होगा चीनी का परसेंटेज उतना ज्यादा होगा। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि अगर हम आपसे ये कहते हैं कि 30% शुगर सॉल्यूशन है, यानी कि चीनी का परसेंटेज 30% है, अब हमें उसे 40% करना है। चीनी का परसेंटेज बढ़ाना है, मतलब हमें उसे और मीठा करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चीनी का परसेंटेज 30 था, हमें 40% करना है। तो आप बताओ क्या मिलाओगे? यानी चीनी जो भी है अगर उसे बढ़ाना है मतलब और मीठा करना है। चीनी का परसेंटेज बढ़ाने का मतलब उसे और मीठा करना है, परसेंटेज कम करने का मतलब उसे फीका करना है, कम मीठा करना है। तो अगर आपके पास एक चीनी शिकंजी है, सपोज करो शिकंजी है, आपने किसी के आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आया, आपने उसे शिकंजी दी, उसने कहा बेटा कम मीठी है, तो आप क्या कहोगे? भगा दोगे उसे घर से? पीनी है तो पी, नहीं तो भाग जा, ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, क्या कहोगे? ठीक है अंकल कोई बात नहीं है, मैं और चीनी डाल देता हूं। तो आपने क्या किया, आपने चीज शिकंजी बना के दी, अंकल ने कहा कम मीठी है और मीठी करनी है, तो आप उसमें क्या मिलाओगे? चीनी मिलाओगे। क्या मिलाओगे? चीनी। सिंपल सी बात है। लेकिन अंकल कहते हैं ज्यादा मीठी है, तो क्या करोगे? उसमें से चीनी निकाल लोगे क्या? नहीं, चीनी तो निकल नहीं सकती। तो अगर वो ज्यादा मीठी है, कम मीठी करनी है, तो क्या मिलाओगे? पानी। क्या मिलाओगे? पानी। अब देखिएगा, अब देखने वाली बात क्या है, मन में बोलेंगे भाग जाओ। तो समझने वाली बात यह है, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर आपने यहां जिंक का परसेंटेज लिया है पहले में, तो तीनों में जिंक का परसेंटेज लेंगे। टिन का लिया है पहले में, तो तीनों में टिन का लेंगे। अब शिकंजी में 2 चीजें हैं, शिकंजी में एक तो चीनी है और एक पानी है। अगर यहां चीनी का परसेंटेज है, यहां चीनी का परसेंटेज है, तो यहां पर भी किसका परसेंटेज देखेंगे? चीनी का। यहां चीनी का परसेंटेज है, यहां भी चीनी का परसेंटेज है, तो यहां किसका परसेंटेज देखेंगे? चीनी का। अब आप हमें यह बताओ, पानी में चीनी कितनी होती है? जो आपकी टंकी में पानी निकलता है उसमें चीनी होती है क्या? नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम पानी मिला रहे हैं तो पानी में चीनी होती नहीं, और नहीं होती तो कितने परसेंट होगी? 0%। ऐसे ही चीनी में चीनी कितनी होती है? देखो अगर हम कहें पानी में पानी कितना होता है? 100%। चीनी में चीनी 100%, नींबू में नींबू 100%। तो जो चीज की बात कर रहे हैं तो वो आपकी 100% होगी। तो कुल मिलाकर के हम, नींबू भी तो है, अरे महान आत्मा, नमक भी है, और भी चीज भी है, भूल जा भी उसको। तो कहने वाली बात केवल इतनी सी है कि आपको एक पॉइंट नोट कर लो, अब लिखो, नोटबुक पे लिख लीजिएगा। अगर चीनी का परसेंटेज ले रहे हैं और चीनी ही मिला रहे हैं तो 100 लेंगे। दूसरी साइड में क्या लेंगे? 100। चीनी का परसेंटेज ले रहे हैं और मिला पानी रहे हैं तो क्या लेंगे? 0। तो जिस चीज का परसेंटेज दिया गया है वही मिलाओगे तो 100 लिखोगे। ध्यान दीजिएगा, सुन लो बात को बहुत ही सुकून से। जिस चीज का परसेंटेज दिया है, अगर क्वेश्चन में वही चीज मिला रहे हो तो यहां पर 100 लिखोगे। जिस चीज का परसेंटेज दिया है दूसरी चीज मिला रहे हो तो 0 लिखोगे। नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लेना। जिस चीज का परसेंटेज दिया है वही मिला रहे हो। चीनी का परसेंटेज दिया है, चीनी ही मिलाओगे तो 100 लिखोगे, और चीनी के परसेंटेज में पानी मिलाओगे तो 0। ऐसे ही अगर पानी का परसेंटेज दिया है और चीनी मिलाओ तो पानी के परसेंट में चीनी मिलाओगे उल्टा तो 0, और पानी में पानी मिलाओगे तो 100। अब देखो, वाटर में वाटर 100% होगा, बिल्कुल। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये देखो कैसा फर्जी क्वेश्चन है, और आप लोग इसको छोड़ देते हो एग्जाम में। अब नहीं छोड़ोगे। पहला हम कराएंगे, अगले 2 आप करेंगे। इन 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन परसेंटेज ऑफ शुगर 35%। 300 ग्राम चीनी के घोल में शक्कर 35% है। तो 300 ग्राम आपका घोल है जिसमें चीनी कितनी है? 35%। ये ध्यान रखना, ये परसेंटेज किसका है? चीनी का। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ शुगर शुड बी एडेड? चीनी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि चीनी 40% हो जाए, सो दैट परसेंटेज ऑफ शुगर बिकम्स 40%। तो 35% चीनी को 40% करना है। तो आप, ये परसेंटेज किसका है? चीनी का। मिला भी क्या रहे हो? चीनी। तो जिसका परसेंट है वही मिला रहे हो, तो यहां क्या लिखोगे? 100। क्या आप ये रेशियो नहीं निकाल सकते? शक्कर में चीनी, अरे वाह। तो ये 5, ये 60, 5 से 12, तो ये अनुपात हो गया 12 और 1 का। यानी कि जो सॉल्यूशन था और जो चीनी है वो 12 और 1 के अनुपात में है। अब हमें वैल्यू किसकी दी है? इसकी। और पूछी किसकी है? इसकी। तो ये 300 ग्राम जो वैल्यू है वो 12 की वैल्यू है और 1 की निकालनी है। तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 25 ग्राम, यही आंसर, खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। बस हमने एक चीज नोटिस की कि परसेंटेज चीनी का था और चीनी ही मिलाई, तो जिसका परसेंटेज था वही मिलाई, तो हम दूसरी साइड में क्या लेंगे? 100। अगर यहां पानी मिला रहे होते तो क्या लेते? यहां पर 0। बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल। फर्जी एकदम। तेरे नहीं लेंगे? तेरे कहां से आ गया मेरे महान आत्मा? तेरे तो कहीं है ही नहीं। एक और करो, बिल्कुल ऐसा ही।
क्वेश्चन ये है कि आप पानी पी रहे हो, उसमें चीनी मिली है 35%, रिश्तेदार आया कहा 40% करो और मीठा करो, तो आपने चीनी मिला दी। तो 300 ml की कोल्ड ड्रिंक या ग्लास में अगर उसको 35 को 40% करना है तो चीनी कितनी मिलाओगे? 25 ग्राम, बस। अब ये देखो, इसे करके बताओ हमें, तब पता चलेगा कि किस किस को कितना कितना समझ में आया। 540 मिलीलीटर चीनी के घोल में चीनी 33% है। 540 मिलीलीटर में चीनी 33% है। कितनी मात्रा में पानी डालना चाहिए ताकि चीनी 27% हो जाए? अब देखो, परसेंटेज है किसका? चीनी का। मिला रहे हो पानी, तो क्या लोगे? 0। खत्म। खत्म। आंसर बताओ क्या आएगा? डिवीजन में, अच्छा तेरा डिवीजन में तेरे नहीं होगा, क्योंकि ये 540 ml जो है ना, वो इसकी वैल्यू दे रखी है 33% वाले की। टोटल की देता तब टोटल से डिवाइड करते। कौशल, आदर्श, दीपेश, हिमांशु, इंद्रजीत, प्रकाश, अर्पित, संतराम, राहुल, जतिन, बहुत बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? 3 से 9, 3 से 2। अब बच्चा कह रहा है टोटल सर 9 और 2 11 से डिवाइड करेंगे। नहीं, अगर पूरा वाला अगर दिया जाता 540 ml तो 11 से डिवाइड करते। दिया कौन सा है? ये वाला मतलब 33% की वैल्यू। तो 540 आपको 9 की वैल्यू दे रखी है, तो 9 से डिवाइड करेंगे। जो मिलाया है वो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है रीजन। ठीक है, ऐसा एक को कराते हैं, फिर स्टॉप लेंगे, फिर कल कराएंगे। ऐसा एक और करा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको कल कराएंगे। कल ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ये बताओ, रेत और सीमेंट के 50 ग्राम मिश्रण में 45% सीमेंट है। मिश्रण कितना है? 50 ग्राम। सीमेंट कितनी है इसमें? 45%। ठीक है, कितना रेत मिलाया जाए सीमेंट 10% हो जाए? अब बताओ, 0 लेंगे या 100 लेंगे? बताओ, 0 लेंगे या 100 लेंगे? ये बताओ। ओके मानसू, ये परसेंटेज किसका है? देखो ध्यान से, 45% क्या है? सीमेंट। सीमेंट का परसेंट 10 हो जाए, ये 10% भी क्या है? सीमेंट। अगर परसेंटेज दिया है सीमेंट का, मिला क्या रहे हो? रेत। 0 लेंगे। क्या बात है! अगर आपको परसेंटेज दो जगह सीमेंट का है और मिला रेत रहे हो तो क्या लोगे? 0। खत्म। खत्म मतलब खत्म। 10, ये 35, 5 से 2, 5 से 7। अब ये 50 वैल्यू किसकी है? इसकी मतलब 2 की, तो 2 से डिवाइड। निकालनी किसकी है? 7 की। प्रकाश, कौशल, अभिषेक, श्याम, सौरभ, दीपेंद्र, युवांक, रोहितास, हिमांशु, जतिन, अनुज, नवीन, महिपाल, निखिल, प्रवीण, अभिषेक, बिपिन, यशपाल, युवांक, सौरभ, अनुराग, विवेक, श्याम, परमदीप, गुरविंदर, बिपिन, अंशु, यशपाल, आर्ची, लव, अमी, आर्मी, महेश, शिवम, विवेक, आकाश, आनंद, परमदीप, सुशील, हिमानी, महिपाल, विवेक, चंदन। बहुत बहुत बढ़िया महारथियों। तो फिलहाल आज तो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, है ना? राधिका, अभय, गुड्डन, प्रवीण, रिंकू, आदर्श, सोनू, नीरज, सुनील, प्रवीण, मिथुन। मिक्सचर है 50 ग्राम, हाँ, लेकिन कौन सा वाला मिक्सचर है जिसमें 45% है? 45% वाला मिक्सचर है, और 45% वाला मतलब ये वाली वैल्यू, इसलिए। बिल्कुल अनुज। चलो, तो अभी आप मजे करो, कल ये टॉपिक आपका खत्म कर देंगे। कभी कभी जल्दी भी छोड़ देते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाता है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल ये टॉपिक खत्म कर देंगे आपका। तो कल खत्म करके ही आपको छुट्टी करेंगे, ठीक है? तो इसके 10-15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो कल ये टॉपिक आपका समाप्त। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।